नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। शराबबंदी के उल्लंघन पर युवक को उल्टा लटकाकर पीटा। उदयपुर के गोगुंदा से सामने आई अमानवीय घटना। उदयपुर में डीएसपी पुलिस बनकर युवक को किया अगवा। जंगल में मारपीट करके पिस्टल की नोक पर मांगे 5 लाख। उदयपुर के फतेह सागर झील में मिला अज्ञात व्यक्ति का शव। सिविल डिफेंस की रेस्क्यू टीम ने शव निकालकर पुलिस को सौंपा। प्रसूताओं की मौत के बाद हरकत में सरकार। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिस्तर भीलवाड़ा पहुंचे। समाज सेवी देवीलाल पालीवाल ने 2500 स्कूल बैग किए भेंट। रिचर्ड सहित जिले के विभिन्न विद्यालयों में विद्यार्थियों को किया वितरण। सोनम वांगचुक के अनशन के समर्थन में राजसमंद से उठी हुंकार। माही और भूमिका कोलोसिया ने रखा 12 घंटे का उपवास। टीबीएम अस्पताल में एक और प्रसूता की मौत। मृतकों की संख्या हुई 3। परिजनों ने मोर्चरी के आगे किया धरना। जांच की मांग। बीकानेर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का बड़ा एक्शन। पावर ग्रिड के डीजीएम देवेश 90,000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। उदयपुर जिले के गोगुंदा उपखंड के सायरा थाना क्षेत्र के कमोल गांव में अमानवीय कृत्य का मामला सामने आया है। समाज के पंचों द्वारा शराबबंदी के नियम का उल्लंघन करने पर एक युवक को पेड़ से रस्सी के सहारे उल्टा लटकाकर उसकी पिटाई की गई। इतना ही नहीं, युवक पर 11,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 11 आरोपियों को डिटेन कर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। सायरा थानाधिकारी कानाराम सिरवी ने बताया कि यह घटना 12 मई की है। कमोल निवासी चूनाराम गमिती ने शराब के नशे में अपने पिता के साथ मारपीट की थी। अगले दिन समाज के कुछ लोगों ने भील बस्ती में बैठक बुलाई। बैठक में समाज की शराबबंदी नियम तोड़ने का आरोप लगाते हुए चूनाराम पर 11,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। इसके बाद उसका एक पैर रस्सी से बांधकर पेड़ पर उठा लटका दिया गया और उसके साथ मारपीट की गई। इस दौरान किसी ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई और अमानवीय कृत्य के आरोप में 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें डिटेन कर लिया है। मामले की जांच जारी है। उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र में खुद को डीएसपी पुलिस बताकर एक युवक के साथ कथित और अपहरण, मारपीट और फिरौती मांगने का गंभीर मामला सामने आया है। सुखेर थाना पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में महेंद्र सिंह भाटी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत के अनुसार 12 जुलाई को वह अम्बेरी स्थित न्यू आशापुरा क्षेत्र में अपने कमरे पर सो रहे थे। इसी दौरान टाटा नेक्सॉन कार में सवार 5 लोग वहां पहुंचे और खुद को डीएसपी पुलिसकर्मी बताते हुए कमरे में घुस गए। पीड़ित का आरोप है कि आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की और जबरन कार में बिठाकर नेगड़िया टोल से आगे जंगल की ओर ले गए। शिकायत में संदीप सिंह झाला, सुरेंद्र सिंह सुखवाड़ा, रविराज सिंह, सुरेंद्र सिंह ढाणा सहित एक अन्य व्यक्ति का नाम शामिल है। पीड़ित का कहना है कि जंगल में पहले से मौजूद एक क्रेटा कार से 5-6 अन्य लोग भी वहां पहुंचे, जिनमें मंगल सिंह, हिम्मत सिंह, राहुल सिंह, विक्रम सिंह और 2 अन्य शामिल थे। प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया है कि सभी ने मिलकर उनके साथ मारपीट की। सुरेंद्र सिंह ने उनके सिर पर डंडे से हमला किया, जबकि सुरेंद्र सिंह और रविराज सिंह ने कथित रूप से पिस्तौल दिखाकर 5 लाख रुपए की मांग की है। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि एक आरोपी ने उस पर पेट्रोल छिड़क दिया और उसे जान से मारने की धमकी दी गई। शिकायत के अनुसार आरोपियों ने उसका एक मोबाइल फोन, करीब 20,000 रुपए नकद और एक तोला सोने की चेन भी अपने पास रख ली। साथ ही वह धमकी दी कि यदि पुलिस में शिकायत नहीं करेगा तो सामान वापस कर दिया जाएगा, अन्यथा जान से मार दिया जाएगा। फिलहाल सुखेर थाना पुलिस ने प्रार्थना पत्र प्राप्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। शिकायत में लगाए गए सभी आरोपी की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। उदयपुर के फतेह सागर झील से इस वक्त की बड़ी खबर। बुधवार सुबह करीब 10 बजे झील में एक अज्ञात व्यक्ति का शव तैरता हुआ नजर आया। सूचना मिलते ही राजस्थान नागरिक सुरक्षा विभाग के उप नियंत्रक दीपेंद्र सिंह के निर्देश पर रेस्क्यू टीम को तुरंत मौके के लिए रवाना किया गया। टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद शव को पानी से बाहर निकाला और आगे की कार्रवाई के लिए अंबा माता थाना पुलिस को सुपुर्द कर दिया। रेस्क्यू ऑपरेशन में गोताखोर विजय नकबाल, गौरव बागोरा, कैलाश गमिती और चालक मुकेश सहित टीम के अन्य सदस्य मौजूद रहे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पहचान के प्रयास शुरू कर दिए हैं और मामले की जांच की जा रही है। प्रदेश भर में सरकारी अस्पतालों में प्रसूताओं की मौतों के बाद अब राज्य सरकार ने भीलवाड़ा और बांसवाड़ा में हुई घटनाओं को गंभीरता से लिया है। इन्हीं मामलों की समीक्षा के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर आज भीलवाड़ा पहुंचे। सर्किट हाउस पहुंचने पर पुलिस जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर पूजा गंगराडे और महात्मा गांधी चिकित्सालय के अधीक्षक डॉक्टर अरुण गौड़ ने पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। इसके बाद अस्पताल पहुंचने पर नर्सेज यूनियन के पदाधिकारियों ने उपरना उठाकर मंत्री का अभिनंदन किया।
इस दौरान मंत्री ने अस्पताल परिसर में आधुनिक नर्सिंग की जनक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। बाद में चिकित्सा मंत्री ने राजकीय महात्मा गांधी चिकित्सालय के मातृ एवं शिशु विभाग, ऑपरेशन थिएटर और वार्ड का जायजा लिया और जांच से जुड़े दस्तावेज भी मांगे। पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री खीवसर ने कहा कि जयपुर से आई विशेषज्ञ टीम ने जांच की है और प्रदेश भर के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन थिएटर कब बंद किया गया, कल्चर सैंपल कब लिया गया और उसके बाद कोई डिलीवरी हुई या नहीं, इन सभी बिंदुओं के दस्तावेज मांगे गए हैं। पूरी जांच के बाद ही जानकारी साझा की जाएगी। मंत्री ने कहा कि भीलवाड़ा के बाद में बांसवाड़ा जाकर वहां की घटनाओं की भी समीक्षा करेंगे। सर, इन तीनों घटनाओं पे क्या कहना है सर आपका? देखिए, ऐसा है कि हमारी जयपुर से एक टीम आई, उन्होंने जांच करी। सेकंड, हमारे सीनियर लोग और राजस्थान के आए। अब मैं भी आया, यहाँ पर कलेक्टर साहब भी यहीं पे है। हमने सब चीज़ों की जांच की है और मैंने कुछ दस्तावेज की मांग करी है, जैसे ओटी थिएटर जो है उसका मतलब कब शट डाउन किया और उसका कल्चर कब लिया। वो ओटी थिएटर में कोई डिलीवरी नहीं हुई थी, तो उसको तो आप छोड़ दीजिए, उसको क्लोज कर दिया था। और कुछ डॉक्यूमेंटेशन और हमने मंगाया और बांसवाड़ा में आज जा रहा हूँ। बांसवाड़ा के अंदर भी कल करके फिर इसका करके आपको पीआरओ के थ्रू, कलेक्टर साहब के थ्रू हम आपको पूरा रिपोर्ट देंगे। एक बार हमें पूरे रूट तक पहुंचने दो, फिर आपको सही भीलवाड़ा में गौशाला भूमि विवाद को लेकर सुर्खियों में आए विधायक लालाराम बेरवा ने सभी आरोपों को निराधार बताया है। विधायक ने कहा कि गोचर भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए उन्होंने प्रशासन का सहयोग किया था। इस मामले में उन पर लगे सभी आरोप बेबुनियाद हैं। खास बातचीत में बेरवा ने कहा, जो आज मेरी छवि धूमिल करने के लिए धरना दे रहे हैं, पहले वे एनजीटी के आदेशों की पालना करें। पूरा कुनबा अवैध चारागाह भूमि पर कब्जा कर रहा है और हाई कोर्ट की शरण में बैठा है। उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि पहले कांग्रेस अपने गिरबान में झांक कर देखे। विधायक ने कहा कि वे हमेशा सरकारी जमीनों को बचाने और अतिक्रमण हटाने के पक्ष में रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों गोचर भूमि पर अतिक्रमण के मामले में विधायक का नाम सामने आने के बाद विवाद शुरू हुआ था। विधायक ने कहा कि वे कानून का सम्मान करते हैं, प्रशासन के साथ मिलकर अवैध कब्जे हटाने का काम करेंगे। इस तरह की साजिशों से वे डरने वाले नहीं हैं। राजसमंद में शिक्षा को बढ़ावा देने और जरूरतमंद विद्यार्थियों की मदद के लिए समाज सेवी देवीलाल पालीवाल ने बड़ा कदम उठाया। उन्होंने जिले के विभिन्न विद्यालयों में कुल 2500 स्कूल बैग भेंट किए। इस क्रम में रिछेड़ स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजकीय बालिका विद्यालय और द्वारकेश विद्यालय में बैग वितरण कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रिछेड़ ग्राम पंचायत के सरपंच केसर सिंह खरवड़ उपस्थित रहे। उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। उन्होंने बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय आने, मन लगाकर पढ़ाई करने और अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर समाज सेवी देवीलाल पालीवाल ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों को पढ़ाई में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसी सोच के साथ जिले के विभिन्न विद्यालयों में कुल 2500 स्कूल बैग भेंट किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाज के सक्षम लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे आकर सहयोग करना चाहिए ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। दिल्ली के जंतर मंतर पर बीते कई दिनों से पर्यावरणविद सोनम वांगचुक अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हैं। उनकी मांगों और आंदोलन को लेकर देश भर में समर्थन बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में राजसमंद से भी आवाज बुलंद हुई है। राजसमंद की माही कोलोसिया और उनकी बहन भूमिका कोलोसिया ने बुधवार को 12 घंटे का उपवास रखकर सोनम वांगचुक के अनशन के प्रति अपना समर्थन जताया। दोनों बहनों ने कहा कि उनका यह उपवास दिल्ली में चल रहे आंदोलन के साथ एकजुटता का प्रतीक है। उनका मानना है कि लोकतंत्र में जनता की आवाज को दबाया नहीं जा सकता और जनहित के मुद्दों पर सरकार को सकारात्मक पहल करनी चाहिए। माही और भूमिका ने कहा कि सोनम वांगचुक जिस तरह से पर्यावरण संरक्षण और जनहित के मुद्दों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष कर रहे हैं, वह पूरे देश के लिए प्रेरणा है। उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार को आंदोलनकारियों से संवाद कर उनकी समस्याओं का समाधान निकालना चाहिए। दोनों बहनों ने आमजन से भी अपील की कि वे जनहित के मुद्दों के प्रति जागरूक रहें और अपनी बात शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक तरीके से रखें। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार ठोस कदम नहीं उठाती तब तक इस तरह का समर्थन जारी रहेगा। उल्लेखनीय है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक का अनशन लगातार चर्चा में बना हुआ है और देश के विभिन्न हिस्सों से लोग इसे समर्थन दे रहे हैं। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में एक बार फिर बुरी खबर सामने आई है। यहाँ 6 प्रसूताओं की तबियत बिगड़ने के मामले में भर्ती प्रसूता कमला मेघवाल की उपचार के दौरान मौत हो गई। कमला को 8 जून को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वह पहले से डायबिटिक पेशेंट थी और यह उसकी तीसरी सिजेरियन प्रेगनेंसी थी। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर बीसी घिया ने बताया कि जब कमला अस्पताल आई थी तब उसे डायबिटीज, मेलाइटिस और रिनल फेलियर की शिकायत थी। वह इंसुलिन पर थी और उसका उपचार भी अनियमित था। प्रेगनेंसी के दौरान रिनल फंक्शन और बिगड़ गए थे। डॉक्टर्स की टीम ने सिजेरियन कर बच्चे को जन्म करवाया और बच्चा स्वस्थ था। उस समय मरीज की स्थिति भी स्थिर थी।
डॉक्टर घिया के अनुसार सिजेरियन के बाद मरीज को एक्यूट किडनी इंजरी हो गई थी। 7 से 8 दिन बाद उसकी स्थिति बिगड़ने पर री एक्सप्लोर करना पड़ा। पहले के 2 सिजेरियन की वजह से यूट्रस कमजोर था और वह पंचर हो गया। उसे दोबारा ठीक किया गया। डॉक्टरों ने उसे बचाने के भरसक प्रयास किए लेकिन कामयाबी नहीं मिली। अधीक्षक ने कहा कि प्राइमरी लेवल उपचार में कोई लापरवाही नहीं हुई है। मरीज पहले से ही काफी गंभीर और जटिल स्थिति में था। इसके बावजूद यदि परिजन चाहे तो कमेटी बनाकर जांच कराई जाएगी। कमला की मौत के बाद परिजन मोर्चे के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। वे डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल प्रसूता का शव पीवीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखा है। सर कल फिर एक प्रसूता की मौत हुई है, क्या कहना? हाँ, प्रसूता कमला जो हमारे पास 8 तारीख से एडमिट थी और वो जब हमारे पास आई थी वो ऑलरेडी उसकी डायबिटीज़ मेलाइटस था, इंसुलिन पे थी और वो इरेगुलर ट्रीटमेंट पे थी काफ़ी, और प्रेगनेंसी के दौरान ही उसकी रीनल फेलियर हो रखा था ऑलरेडी जब हमारे पास आई थी। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान जो रीनल फंक्शन होते हैं डायबिटिक पेशेंट में और ज़्यादा एक्सेसरबेट हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। लेकिन जब हमारे पास आई तो हमारे डॉक्टर्स ने उनका सिजेरियन करके बच्चे को जन्म करवाया और बच्चा स्वस्थ था उस समय और पेशेंट भी स्टेबल थी। लेकिन उसकी क्या है कि सिजेरियन के बाद में एक्यूट किडनी इंजरी जो कि प्रेसिपिटेट हो सकता है प्रेगनेंसी और सिजेरियन के बाद में, हमारे डॉक्टर्स ने काफ़ी मेहनत करी उसके ऊपर ठीक करने के लिए। और लेकिन 7 या कुछ दिन बाद में उसके हीमोपेरेटोनियम हो गया था। उसकी वजह से डॉक्टर्स को री एक्सप्लोर करना पड़ा और री एक्सप्लोर करने पे उसके जो पहले ऑलरेडी उसके सिजेरियन 2 हो रखे थे उसकी वजह से उसका जो यूट्रस था वो काफ़ी कमज़ोर होने की वजह से वापस पंचर हो गया था। वो उसको री एक्सप्लोर करके वापस ठीक किया गया। लेकिन काफ़ी मेहनत करने के बाद भी हम उस मरीज़ को नहीं बचा पाए और प्राइमरी लेवल पे ऐसी ट्रीटमेंट में कोई लापरवाही नहीं रही। मरीज़ ऑलरेडी ही काफ़ी सिक था और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। परिजन मोर्चरी के आगे धरने बैठे हैं, कह रहे हैं कि लापरवाही का, डॉक्टरों की लापरवाही थी। देखिए, प्राइमरी लेवल पे कोई भी लापरवाही नज़र नहीं आ रही है। फिर भी यदि कोई चाहेंगे तो हम इस पर कमेटी बिठा के जाँच करवा लेंगे। ठीक है। बीकानेर में भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी ने एक बार बड़ा एक्शन ले लिया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने पावर ग्रिड के डीजीएम देवेश को 90,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया। यह कार्रवाई डीजी एसीबी गोविंद गुप्ता के निर्देशन में और एडीएसपी आशीष कुमार के नेतृत्व में की गई। टीम में सीआई इंद्र कुमार और उनके जवान शामिल थे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार एक ठेकेदार से किसी काम के एवज में 90,000 रुपए की रिश्वत मांगी जा रही थी। जैसे ही डीजीएम देवेश रिश्वत की राशि ले रहे थे, एसीबी की टीम ने मौके पर दबिश देकर उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। कार्रवाई के बाद मौके पर एसीबी की टीम ने दस्तावेज और अन्य साक्ष्य जुटाए। फिलहाल आरोपी अधिकारी से पूछताछ की जा रही है और मामले में आगे की जांच जारी है। एसीबी ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार में लिप्त किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। क्या मामला है? सुनील कुमार कॉन्ट्रैक्टर, इन्होंने एसीबी को सूचना दी कि उनके द्वारा काम जो चल रहा है जिसके अंदर अर्थवर्किंग व पावर ग्रिड में उसकी एवज में पास करने की एवज में उनको सुचारू रूप से करने के लिए एवज में रिश्वत की मांग की जा रही है, जिस पर 90,000 रुपये आज लेते हुए डीजीएम पावर ग्रिड के देवेश कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया। कहाँ का निवासी? ये रहने वाले देहरादून के। ठीक, नाम बताएं। 1 मिनट। इंद्र कुमार, पुलिस निरीक्षक, एसीबी बीकानेर। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम @9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।